नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906608 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736922 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। मिशन शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2020 को की थी। यह अभियान 3 चरणों में 180 दिनों तक चलेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पहला और दूसरा जो कथन है यह दोनों सही है। कि इसकी जो शुरुआत है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 17 अक्टूबर 2020 को की थी, और यह जो है बलरामपुर जिले से शुरू किए थे इन्होंने, बलरामपुर जिले से। और यह अभियान जो है 3 चरणों में 180 दिनों तक चलेगा। और यह जो अभियान है यह महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश में कुल 1535 पुलिस स्टेशनों में जो है महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, और इनमें जो है कुल 24 विभागों का जो है सहयोग लिया जाएगा मिशन शक्ति के अंतर्गत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें सम्मिलित हैं? 5, 7, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 5। ग्रेट लेक्स में जो है कुल 5 झीलें शामिल हैं। इसमें जो है सुपीरियर, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और ओंटेरियो शामिल है। और यह जो है सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थी एक्ट्रेस, सिंगर, लेखिका या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। भानु अथैया जो है एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और इनका इंतकाल जो है इनका 71 साल में हुआ है। इनकी मृत्यु जो है 71 साल में हुई है। और इन्हें जो है 1983 में जो है गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था। और इन्होंने जो है 1956 से कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का जो है काम करना शुरू किया था गुरुदत्त जी की फिल्म से। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसके समय में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उस समय जो है इंग्लैंड के जो सम्राट थे वह जॉर्ज द्वितीय थे। और यह जो है एक अभिलेखीय न्यायालय था, और मुकदमों का जो संपूर्ण अभिलेख होता था वह इसी में रखा जाता था। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर एलिजा इम्पे थे। और जो अन्य न्यायाधीश थे वह चैम्बर्स थे, स्टीफन थे और जॉन हाइड थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में किसके लिए अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, अछूतों के लिए या ईसाइयों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अछूतों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, और बांटो और राज करो की नीति के तहत जो है यह किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं हुआ आपको बताना है। यहाँ पे यंत्र और आविष्कार सुमिलित कराया गया है।
रिवाल्वर, पैरासूट, टेलीग्राफ और टायर। और आविष्कारक के रूप में जो है कोल्ट, एजी गार्नरिन, कोल्फ और डनलप है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था वह कोल्फ ने नहीं किया था, बल्कि सैम्पल फिनले ब्रिज मार्स ने किया था, जो एक अमेरिकी हैं। और वहीं पे रिवाल्वर का जो खोज की थी वह कोल्ट ने की थी। पैराशूट की जो खोज की थी वह एजी गार्नरिन ने की थी। और टायर का जो आविष्कार किए थे वह डनलप ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉडीलॉजी, फिजियोलॉजी, सेरोलॉजी या जंतु विज्ञान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फिजियोलॉजी। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन जो है वह फिजियोलॉजी कहलाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे देते हैं हम लोग अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से मानव शरीर का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वह शरीर में 65% पाया जाता है। इसी प्रकार जो है कार्बन जो 18.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है शरीर में वह 3.2% की मात्रा है। और कैल्शियम जो है वह 1.5% पाया जाता है। आप लोग परीक्षा में इसका आरोही क्रम भी पूछा सकता है और अवरोही क्रम भी पूछा सकता है, तो इसलिए आप लोग ये सब डेटा जो है नोट करते चलिएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बिहार में। बिहार में जो है पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है। और यह जो उद्घाटन है यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम जो है जागृत करने के उद्देश्य जो है वहाँ का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है उसने जो है इसकी पहल की थी बिहार में। और यह जो है बिहार के जमुई जिले में जो है इस उत्सव का जो है उद्घाटन किया गया है। और यह जो है 15 से 17 जनवरी के बीच किया गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1886 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता, वो आपको बताना है। वांछित उत्पाद को चयन क्रय करने का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सूचना का अधिकार, अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार, उपभोक्ता के परिवार को सुरक्षा देने का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उपभोक्ता के परिवार को सुरक्षा देने का अधिकार जो है यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में या लद्दाख में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लद्दाख में। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन जो है यह लद्दाख में किया गया है। और यह जो है कुल 13 दिनों तक जो है चला है। और इसका जो शुभारंभ है वह केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं हुआ आपको बताना है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ज्ञान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। या संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिनों में हुआ।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949 को ना होकर जो है 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और यहाँ पे अन्य जो कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। यह जो ऑप्शन सी का है यह सही नहीं है। और इसी दिन जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जनवरी 1950 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। शेर शाह सूरी द्वारा इनमें से कौन से सुधार किए गए? सैन्य सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक सुधार। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1 2, केवल 2 3, पहला दूसरा तीसरा या केवल 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है, यह तीनों जो सुधार है यह शेरशाह सूरी द्वारा जो है किया गया था। सैन्य सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार और प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी के समय जो है कुल 47 सरकारें थे। सरकारें मतलब जिले थे। उसका जो साम्राज्य है वह कुल 47 जिलों में बटा था। और इसने जो है सैनिकों को जो है नगद वेतन देना शुरू किया था। और इसके शासनकाल में जो है कुल 23 टकसालें थी। इसने जो है शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था जो 180 ग्रेन का था और तांबे का दाम चलाया था जो 322 ग्रेन का था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, दिल्ली या ओडिशा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ओडिशा सरकार ने जो है इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक जी हैं। और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वह गणेशी लाल जी हैं। और उड़ीसा के जो कुल विधानसभा सीटें हैं वह कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वह कुल 10 है और लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वह 20 है। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। आगे देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? आपको बताना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, खड़गपुर IIT, NCERT, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई है इन सब में सबसे पहले हुई है। और इसकी जो स्थापना है वह 1947 में इसकी स्थापना हुई है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वह 1954 में हुई है। खड़गपुर IIT की जो स्थापना है वह 1951 में हुई है। NCERT की जो स्थापना है वह 1961 में हुई है। आपको कभी सुमेलित करने के लिए भी दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक कौन है? चेतन भगत, अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो, जोखा अल्लार्थी या मीनाक्षी लेखी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने जो है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक लिखी है। और इन्हें जो है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी प्राप्त हुआ है। 2019 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल भी प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? 2019, 2020, 2021 या 2018। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 2021 में जो है भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। पहले जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, परंतु 2021 में जो है पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। और यह जो है 18 जनवरी से लेकर जो है 17 फरवरी के मध्य तक चला है। और इसका जो उद्देश्य है वह सड़क दुर्घटनाओं में जो है कमी की जाए। और इसकी जो थीम थी वह सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो है
इसकी थीम थी। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा, दमदमा, लंगनाज, काकोरिया। का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए महदहा। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में जो है महदहा से प्राप्त हुए हैं और यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले से स्थित है। यहाँ से जो है हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं और स्त्री पुरुष एक साथ जो है दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी की कौन सी जोड़ी है सही सुमिलित नहीं हुआ? आपको बताना है। भगवानपुरा सरस्वती, लोथल भुगवा, मांडा मांडवी, आलमगीरपुर हिंडन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मांडा जो है यह मांडवी नदी किनारे नहीं स्थित है बल्कि जो है यह चेनाब नदी किनारे स्थित है और मांडा जो है कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।